वेलकम आपके चैनल में। तो चलिए, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, ठीक होंगे। तो यहाँ पे है ना, मॉर्निंग का टाइम है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो बच्चे ऑलरेडी तैयार खड़े हुए हैं। तो जो गंदे कपड़े थे उनको मैं एक साइड कर रही हूँ और है ना उन्हें रख दूँगी एक साइड में, क्योंकि वो धुलने हैं मुझे। तो यहाँ पर है ना मैं कुकी कर रही थी है ना चोटी। तो ये ड्रेस व्रेस तो पहन ली थी, बस इनकी चोटी और जूते पहनाना रह गया है। तो पहले मैं है ना इनकी चोटी कर दूँगी, और चोटी करने के बाद में, तो भी छोटी है ना, तो इस वजह से चोटी नहीं कर पाती हूँ। और चोटी इसलिए कर देती हूँ क्योंकि गर्मी पड़ रही है, और बाल खुले रहते हैं ना, तो बालों से और ज़्यादा गर्मी लगती है। तो इसी वजह से है ना मैं इसकी है ना एक पौनी बांध देती हूँ, और मान्य की भी है ना एक छोटी सी चोटी कर देती हूँ। उसके ज़्यादा बड़े बाल नहीं है, फिर भी है ना कर देती हूँ गर्मी की वजह से। तो इसी तरीके से है ना मैं ये चोटी कर दूँगी इनकी। और ये देखिएगा, जो भी इधर उधर सामान जो पड़ा हुआ है ना, प्लीज़ गाइस उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि सुबह का टाइम तो सबका ही बिजी टाइम होता है और सबका सामान इधर उधर फैल ही जाता है। तो यहाँ पे नक्श को मैं ना जूते पहना रही थी। तो ये नक्श है ना जूते पहन रहा था, तो इसको जूते पहना रही थी। और बाल्टी में, ये देखिए, मैं अभी कपड़े रख रही थी, तो वो है ना बाल्टी में ही रखे हुए थे कपड़े। तो इनको मैं बाथरूम में रख दूंगी, और क्योंकि ये धुलेंगे, तो इन बच्चे अभी नहाए थे तो इनके सारे कपड़े हैं, और स्कूल से आके फिर नहाते हैं, तो इसकी मांग निकाल रही थी मैं। चलिए फ्रेंड्स, बच्चों को स्कूल छोड़ आते हैं। तो बच्चे हो गए देखिएगा रेडी, और ये देखिए, ये तीनों बच्चे हो गए हैं रेडी। तो चलिए बच्चों को है ना स्कूल छोड़ आते हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद में मैं आई हूँ यहाँ पर सिल पे मसाला पीसने के लिए। तो मैंने ना प्याज लहसुन को कट करके रखा हुआ था, तो बस मैं वही पीस रही थी। और है ना सब्जी के लिए, तो कभी कभी मन कराता है कि सिल का मसाला पीस के है ना सब्जी बनाएं। तो वैसे तो है ना नॉर्मली जब जो सुबह सुबह जल्दी होती है ना, तो मैं है ना ऐसे ही है ना कट करके डाल देती हूँ। बट है ना कुछ थोड़ा सा वैसा बनाती हूँ ना, तो इसी वजह से मैं उसे पीस लेती हूँ। तो इसी तरीके से, और बच्चों के लिए मैंने आलू फ्राई करके रख दिए थे टिफ़िन में। तो यहाँ पे है ना मैं मसाले को पीस लूँगी। तो ये देखिएगा, मेरा सारा मसाला भी पिस जाएगा। और जो देखो कंगे वगैरह पड़े हुए हैं ना, तो ये बच्चे ही ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ पे आई हूँ मैं आटा डालने के लिए, वो आटा है ना डिब्बे में डालने के लिए। आटा मेरा पिस के आ गया था, तो यह आटा है ना मैं डिब्बे में भर दूँगी। और है ना थोड़ा थोड़ा करके ही भरूँगी, क्योंकि है ना एक साथ अगर डिब्बे में डालूँगी ना, तो इधर उधर फैलने का वो रहता है। तो इसी वजह से मैं थोड़ा दबा दबा के इसको भरूँगी, तो अच्छी तरीके से ये आ जाएगा। तो इसी तरीके से मैं ये सारा आटा भर दूंगी। तो चलिए गाइस, है ना आटा भर लेते हैं। तो आटा है ना मेरा भर गया, और जो फैल गया था आटा, तो उसको मैं हाथों से ना इकट्ठा कर लूँगी। और जहाँ पे मैं भूसी रखती हूँ ना, तो वहीं है ना भूसी में डाल दूँगी इसको, तो गाय के लिए हो जाएगा। तो आटे को है ना ये इसलिए हटा रही हूँ क्योंकि पैरों में नहीं आए। तो यहाँ पे है ना मैं किचन में आई हूँ, आटा मेरे डिब्बे में डाल दिया था। तो जो किचन का जो थोड़ा सा नीचे वाला एरिया था ना, तो है ना चूहे हुए घूमते ना, तो गंदा कर देते हैं, आप कितनी भी सफाई कर लो। तो बस वही को है ना साफ़ कर रही थी। और डब्बे का जो एरिया है उसको भी अच्छी तरीके से क्लीन किया है मैंने। और इधर उधर का जो एक्स्ट्रा सामान था वो भी निकाल दिया है। तो है ना कभी कभी जल्दी होती है ना, तो हम कुछ का कुछ कहीं ना कहीं रख जाता है। तो बस है ना वही सारा सामान निकाल रही थी मैं। तो जो नीचे का एरिया है, और है ना ये सिलेंडर विलेंडर के पीछे से, उससे भी है ना हटा दूँगी, और उसको भी मैं अच्छी तरीके से ना क्लीन कर दूँगी। तो इसी तरीके से है ना मैं अपनी क्लीनिंग को है ना कर लेती हूँ। और है ना थोड़ी थोड़ी करके कर लेती हूँ, तो अच्छी तरीके से हो भी जाती है, और है ना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो अगर आप इकट्ठी करो ना, तो इकट्ठी होने में आपको टाइम भी लगेगा,
और अच्छी तरीके से ना जल्दी जल्दी में ना क्लीनिंग आप कितनी भी कर लोगे फिर भी रह ही जाता है। तो इसी तरीके से, और ये खील हैं जो दिवाली पे आती है ना, तो वो है ना रखी हुई थी, बच्चे ने नहीं खाई हैं, तो इनको है ना मैं है ना फ्राई व्राई कर लूँगी। तो इसको डब्बे में रख रही थी भर के, तो मैंने कहा ये पॉलीथीन में ही रखी हुई थी, तो मैंने कहा इन्हें ना डब्बे में डाल देती हूँ, क्योंकि ये पॉलीथीन ना बाल्टी में रखी हुई थी, तो बाल्टी को मैंने खाली कर दिया है और मैं किसी काम में ले लूँगी उसको। तो इसी तरीके से है ना, तो यहाँ झाड़ू भी निकाल दी है मैंने, और झाड़ू निकाल के है ना मेरे नीचे की सफाई हो गई है, और जो भी पानी है वो भी रख दूँगी, और ये पॉलीथीन वगैरह मैं इस बास्केट में रख दूँगी। तो यहाँ आई हूँ मैं इस रूम में, तो रूम में है ना मैं कर दूँगी है ना ये डस्टिंग, और है ना कॉलिन से इसको बेड वेड को साफ़ कर दूंगी। वैसे है ना ज़्यादा डस्ट नहीं होती है, क्योंकि अंदर का पोर्शन है हमारा, तो इसी वजह से ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं आती है। फिर भी है ना 2-3 दिन में तो इकट्ठी हो ही जाती है, और डेली में तो है ना ऐसे ही कपड़ा है ना सूखा कपड़ा लगा देते हैं। तो अभी है ना मैं इसको कॉलिन से है ना साफ़ कर रही हूँ, तो है ना शीशे को भी है ना कॉलिन से ही साफ़ कर दूँगी गाइज़। तो इसी तरीके से मैं है ना जो भी है ना डेली की जो भी रूटीन होती है, जो भी क्लीनिंग होती है, वो मैं इसी तरीके से, मेरा रोज़ का यही काम है, और ये मैं इसी तरीके से क्लीनिंग को करती हूँ। तो है ना बच्चे तो स्कूल जा चुके हैं, तो बस है ना क्या रह जाता है, बस घर की जो भी साफ़ सफाई है तो है ना वही रहती है हम लोग औरतों पे। तो इसी तरीके से है ना ये सारा मैं है ना साफ़ कर दूँगी। तो है ना अच्छी तरीके से देखो चीज़ों की भी है ना देखभाल हो जाती है, अगर आप सही समय पर है ना चीज़ों को है ना साफ़ करते रहो ना, तो उनकी भी है ना केयर होती रहती है, और ज़्यादा समय तक चलती भी हैं चीज़ें। तो इसी तरीके से, तो ये देखिए मेरी है ना डस्टिंग भी है ना क्लीन हो गई है, और ड्रेसिंग भी मैंने क्लीन कर दिया है। तो चलिए गाइस है ना कर लेते हैं। और तो यहाँ पे है ना मैं आई हूँ, मैं नहा कर है ना फ्री हो गई थी, तो ये शाम का टाइम हो रहा है, तो मैंने लगाई है प्रेस, और मुझे करनी है प्रेस। तो है ना इनके भी कपड़े हो गए थे, बच्चों के स्कूल की ड्रेस थी वो मैंने सुबह ही प्रेस कर दी थी। तो है ना ये भी है ना प्रेस के कपड़े हो गए थे, तो मैंने कहा लाओ, सोचा कि ना लाओ इनके कपड़े प्रेस कर देती हूँ। तो ये सारे कपड़े प्रेस करके रख दूँगी। तो पहले मैं है ना शर्टों को प्रेस कर लूँगी, फिर उसके बाद में पैंट प्रेस करूँगी। तो है ना शर्ट है इनकी एक एक करके है ना मैं शर्ट सारी है ना प्रेस कर दूँगी गाइज़। तो इसी तरीके से है ना मैं है ना अपने जो भी कपड़े हैं ना, तो कपड़े मैं रोज़ रोज़ नहीं डेली प्रेस करती हूँ, सारे कपड़े थोड़े से इकट्ठे हो जाते हैं ना तभी प्रेस लगाती हूँ। तो आराम से 1-1.5 घंटे में प्रेस कर लेती हूँ मैं। रोज़ रोज़ है ना प्रेस लगाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि ना 3 बच्चे हैं, और 3 बच्चों के साथ में काम को मैनेज करना काफ़ी है ना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और उन माओं को पता होगी जिनके बच्चे इतने होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, तो बच्चों के साथ तो है ना काम फैलता ही है, क्योंकि बच्चों को है ना स्कूल ले जाना, फिर लेकर आना, फिर उनको थोड़ा सा समझाना, फिर लाकर नहलाना धुलाना, खाना पीना देना, तो वही रूटीन है ना चलता ही रहता है। तो इसी वजह से मैं डेली प्रेस नहीं लगाती हूँ। तो जब मेरे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं तभी मैं प्रेस लगाती हूँ गाइज़। तो ये देखिएगा है ना मेरी शर्ट है वो प्रेस हो रही हैं, तो मैं है ना सारी शर्टों को प्रेस कर लेती हूँ पहले ही, और है ना पैंट है उन्हें पैंट को मैं बाद में प्रेस करूँगी। तो है ना चलिए गाइज़ है ना प्रेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे है ना मेरी प्रेस हो गई है, और देखिए मैंने आपको बताया था पैंट लास्ट में करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, ठीक होंगे। तो चलिए इस वीडियो का यही एंड कर लेते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस इस वीडियो का यही एंड कर लेते हैं। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिएगा। ओके, गुड बाय।